Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Let's upskill. Viewers, today we are going to start our journey of learning computer programming. आज की वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझेंगे। हम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग के यूजेस डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर साइंस क्या है। कंप्यूटर एक डिवाइस है, हम इसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये उनके मुताबिक कोई टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर साइंस में हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, इनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, हम इन्हें कैसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन वगैरह, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर्स, प्रिंटर वगैरह। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू और एक मेमोरी यूनिट होता है। सीपीयू के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट के अंदर मेन मेमोरी होती है और एक्स्ट्रा स्टोरेज भी हो सकती है। हम इनपुट देते हैं, ये सीपीयू से प्रोसेस होती है और हम उसके मुताबिक कोई भी आउटपुट हासिल करते हैं। अगला टॉपिक है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। एक प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ कमांड्स होता है जो कि हम किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। कंप्यूटर इन कमांड्स के मुताबिक कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर 2 लाइनों से मिलियंस ऑफ लाइंस तक हो सकता है। इसे प्रोग्राम सोर्स कोड या प्रोग्राम कोडिंग भी कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो ये एक डम बॉक्स की तरह है। नाउ व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? वो जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि वो उनके मुताबिक कोई टास्क परफॉर्म कर सके, उसे प्रोग्रामर या कोडर कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या हैं और हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? कंप्यूटर्स वो ज़ुबान नहीं समझते जो ह्यूमंस बोलते हैं। कंप्यूटर्स मशीन या बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं जो कि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ह्यूमंस ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाए जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे तो ये भी आसान काम नहीं है क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस होते हैं एक मशीन कोड के अंदर। इस वजह से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ये इंटरप्रेटर के तौर पे काम करती हैं और हमारी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती हैं। दे आर इजी टू कोड एंड लर्न। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर किसी की अपनी यूनिक एप्लीकेशंस हैं। कुछ जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए वो टाइड नहीं है, जैसा कि पाइथन, जावा। और कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन की जाती हैं जैसे कि सीएसएस या एचटीएमएल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को वो कितनी पावरफुल हैं इस बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन कोड के साथ ज़्यादा रिजेंबल करती हैं जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ह्यूमन लैंग्वेज के साथ ज़्यादा रिजेंबल करती हैं जैसा कि पाइथन और जावा। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़र फ्रेंडली होती हैं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड कोड। लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन फ्रेंडली होती हैं, दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कोड। नाउ व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम को हम रियल लाइफ में एक रेसिपी के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे एक रेसिपी है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसे हमने किसी डिश को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। सिमिलरली एल्गोरिथम जो है कोडिंग के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, डिटेल्स हैं कि हमने किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एल्गोरिथम्स के अंदर हम इनपुट्स देते हैं, स्पेसिफाइड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और फिर हमें एक स्पेसिफाइड आउटपुट मिलती है। इसके अंदर डिसीजन पॉइंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि अगर हम कोई रेसिपी बना रहे हैं चाय की, तो अगर चाय कड़वी है तो उसके अंदर और चीनी डाल दें, या आइट्रेशंस हो सकती हैं कि अगर चीनी हल नहीं हुई तो उसे हिलाते रहें। एक अच्छा एल्गोरिथम क्लियर होता है, कंसाइज होता है और एफिशिएंट होता है। एल्गोरिथम को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें टी बनाने के लिए कोई एल्गोरिथम फॉलो करना होगा तो उसकी इंस्ट्रक्शंस हम किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप है कि केटल के अंदर पानी डालें। सेकंड स्टेप है कि पानी को बॉयल करें। थर्ड स्टेप पे हमने एक डिसीजन स्टेटमेंट लिखी है कि अगर पानी बॉयल हो गया है तो फिर
एक कप तैयार करें, उसके अंदर टी बैग डालें, गर्म पानी डालें, शुगर ऐड करें, उसे स्टिर करें और टेस्ट करें। फोर्थ स्टेप पे हमने एक आइट्रेशन ऐड की है कि अगर चीनी डिज़ोल्व नहीं हुई तो उसे हिलाते रहें जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाए। फिर एक डिसीजन स्टेटमेंट है कि अगर चाय कड़वी है तो इसके अंदर मज़ीद चीनी डालें और इसे हिलाते रहें। देन टी इज़ रेडी और इंजॉय करें। अनदर टर्म इज़ फ्लो चार्ट्स। अगर हमें अपने एल्गोरिथम को विजुअली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं एक फ्लो चार्ट के अंदर। ओवल शेप टर्मिनल के लिए यूज़ होती है। पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट टाइप फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल शेप इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग को शो करती है। डायमंड शेप डिसीजन स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। सर्कल्स लार्ज फ्लो चार्ट्स के लिए कनेक्टर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। एरो हेडलाइन फ्लो लाइन के तौर पर यूज़ होती है कि हमारी स्टेटमेंट्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुई हैं। फ्लो चार्ट को हम एक रियल लाइफ एल्गोरिथम से अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमने पीछे डिस्कस किया है। हमने सबसे पहले ओवल शेप यूज़ की है स्टार टर्मिनल के लिए। रेक्टेंगल शेप्स स्टेटमेंट्स की प्रोसेसिंग शो कर रही हैं। डायमंड शेप्स डिसीजन स्टेटमेंट्स शो कर रही हैं। एरो हेडलाइन शो कर रही हैं किस सीक्वेंस में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई हैं। और एंड पर हमने एक एंड टर्मिनल के लिए ओवल शेप यूज़ की है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ वाइडली यूज्ड। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। डिफेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में यूज़ होती है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज़ होती है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जैसे कि MS एक्सेल में यूज़ होती है। वेब ब्राउज़र्स में यूज़ होती है। गेमिंग में यूज़ होती है। मेडिसिन के फील्ड में यूज़ होती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ होती है जैसे कि ऑटोनोमस रोबोट्स। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है ग्राफिक्स डेवलप करने के लिए या स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। That concludes today's video. If you find this video helpful, please hit the like button and share with your friends. Leave your thoughts and opinions in the comments section. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to receive latest video updates. Thanks for watching.